भगवान परशुराम ने अपनी ही माता का वध क्यों किया? आइए जानते हैं इस वार्तालाप की मदद से। भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि महान तपस्वी और सात्विक व्यक्ति थे। उनकी पत्नी रेणुका देवी बहुत ही पवित्र और धार्मिक महिला थी। एक दिन जब रेणुका नदी में पानी भरने गई, उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को जल में खेलते हुए देखा। चित्ररथ एक सुंदर, बलशाली और आकर्षक गंधर्व था, जो जल में अपने साथी गंधर्वों के साथ मस्ती कर रहा था। रेणुका का ध्यान उस पर थोड़ी देर के लिए ठहर गया और इसी कारण उनकी मानसिक एकाग्रता भंग हो गई। इससे उनका दिव्य तप भंग हुआ और वे पानी से भरा घड़ा नदी से नहीं ला सकी। जब रेणुका खाली हाथ आश्रम लौटी, जमदग्नि कहते हैं क्रोध में गहरे स्वर में, रेणुका, तुम खाली हाथ क्यों लौटी हो? क्या तुम्हारी एकाग्रता भंग हो गई? रेणुका देवी कुछ कहने के लिए हिम्मत जुटाती है, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वे धीरे धीरे बोलती हैं। रेणुका कहती हैं दुखी स्वर में, स्वामी, मेरा ध्यान क्षण भर के लिए भटक गया। मैं क्षमा चाहती हूँ। जमदग्नि का चेहरा और कठोर हो जाता है। वे गहरे क्रोध में आ जाते हैं। जमदग्नि कहते हैं तेज और कठोर स्वर में, तुम्हारा मन भटक गया, तुम्हारी शुद्धता नष्ट हो गई। ये एक गंभीर पाप है। आर्षि जमदग्नि अपने 4 बड़े पुत्रों को बुलाते हैं। सभी पुत्र भय और असमंजस में खड़े हैं। आर्षि जमदग्नि का चेहरा कठोर है। जमदग्नि कहते हैं गंभीर स्वर में, तुम्हारी माता ने धर्म से विचलन किया है, अब वह शुद्ध नहीं रही। जाओ और उसे दंड दो। चारों पुत्र एक दूसरे की ओर देखते हैं, परेशान और असहज महसूस करते हैं। पुत्र 1 कहता है मृत्यु के भय से कांपते हुए, पिताजी, हम यह नहीं कर सकते, वह हमारी माँ है। पुत्र 2 कहता है दुविधा में, कैसे हम अपनी माता का अनादर कर सकते हैं? यह असंभव है। आर्षि जमदग्नि और क्रोधित हो जाते हैं। उनकी आंखों में क्रोध की लपटें दिखाई देती हैं। जमदग्नि कहते हैं चिल्लाते हुए, तुम सब धर्म से विमुख हो गए हो, तुम सब कायर हो। परशुराम का प्रवेश। वे दृढ़ और शांत भाव से खड़े होते हैं। उनकी आंखों में धैर्य और धर्म के प्रति निष्ठा स्पष्ट दिखाई देती है। जमदग्नि कहते हैं निर्दयता से, परशुराम, अब तुम्हें यह धर्म का पालन करना होगा। जाओ और अपनी माता को दंड दो। परशुराम कुछ क्षण के लिए माँ की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में पीड़ा और कर्तव्य के बीच संघर्ष स्पष्ट है, परंतु वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी माता का सिर एक ही क्षण में धड़ से अलग कर देते हैं। परशुराम कहते हैं धीर और शांत स्वर में, पिताजी, आपके आदेश का पालन ही मेरा धर्म है। परशुराम अपने मन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी माँ को देखते हैं। उनकी आंखों में दर्द और विषाद है। परशुराम वापस आते हैं। उनका चेहरा शांत लेकिन भीतर संघर्ष से भरा है। आर्षि जमदग्नि अब शांत है। जमदग्नि कहते हैं गंभीर लेकिन संतुष्ट स्वर में, परशुराम, तुमने बिना किसी प्रश्न के धर्म का पालन किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांगो जो वरदान चाहो। परशुराम सिर झुकाते हैं। उनकी आंखों में नमी है, लेकिन वे अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। परशुराम कहते हैं विनम्र स्वर में, पिताजी, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि मेरी माता और मेरे 4 भाइयों को पुनः जीवन प्राप्त हो। आर्षि जमदग्नि प्रसन्न होते हैं और परशुराम की इच्छा को पूरा करते हैं। देवी रेणुका और 4 पुत्र पुनः जीवन प्राप्त करते हैं। रेणुका देवी और 4 पुत्र पुनः जीवित होते हैं। परशुराम अपने पिता के चरणों में झुकते हैं।